हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें कि हम पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम पेपर 1 का यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 1 क्या है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि हमारा लेक्चर 7 है। इससे पहले के 6 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम कौन सा यूनिट डिस्कस कर रहे हैं? हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा प्रोटोजोआ टू सीलेंट रेट, जिसमें कि कल हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, हमने साइकॉन के कैनाल सिस्टम की स्टडी की थी। तो वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। हमारा यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जो कि ओबेलिया की स्टडी आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ओबेलिया की सिस्टमेटिक पोजीशन। ओबेलिया जेनिकुलेटा की स्टडी हम करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इसका फाइलम क्या है? फाइलम है सीलेंट्रेटा। फर्स्ट हमने प्रोटोजोआ से क्या डिस्कस किया था? प्रोटोजोआ से हमने पैरामीशियम डिस्कस किया था, पोरीफेरा से साइकॉन, एंड थर्ड पॉइंट है हमारा सीलेंट्रेट, जिसमें कि हम ओबेलिया जेनिकुलेटा की स्टडी कर रहे हैं। तो आप सभी वो सारी वीडियोस से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी, जिसमें कि आप सभी को सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाती है और आप सभी को नोट से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए होती है वो भी प्रोवाइड करा दी जाती है। चैनल पढ़ना है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को सारी क्लासेस की वीडियोस हमारे चैनल पर मिलने वाली हैं। तो जैसा कि मैंने बताया फाइलम क्या है, किस फाइलम से बिलोंग करता है ओबेलिया। सीलेंट्रेटा फाइलम है इसका। क्लास क्या है? हाइड्रोजोआ। ओबेलिया का जो क्लास है वो हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडा। सब ऑर्डर क्या है इसका? लेप्टोमेड्यूसी। किस फैमिली से बिलोंग करता है? यूकोपिडी। जीनस क्या है इसका? ओबेलिया, एंड स्पीसीज है जेनिकुलेटा। जैसा कि मैंने बताया ओबेलिया जेनिकुलेटा, तो इसका जीनस क्या है? ओबेलिया, एंड स्पीसीज है जेनिकुलेटा। तो आइए आगे इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है इसका हैबिट एंड हैबिटेट। तो आइए जानते हैं क्या है ओबेलिया की हैबिट एंड हैबिटेट। ओबेलिया इज अ टिपिकल मैराइन एंड कॉलोनियल हाइड्रोइड हैविंग कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। ओबेलिया इज अ टिपिकल मैराइन एंड कॉलोनियल हाइड्रोइड हैविंग कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब इसका कि ओबेलिया जो है वो एक मैराइन हाइड्रोइड कॉलोनी है जिसका कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि वह वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओबेलिया इज अ टिपिकल मैराइन एंड कॉलोनियल हाइड्रोइड हैविंग कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ओबेलिया एक मैराइन हाइड्रोइड कॉलोनी है जो कि वर्ल्ड वाइड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इट इज अबंडेंट इन बोथ अटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्टल वाटर्स, यानी कि यह दोनों, यानी कि अटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्टल वाटर्स में दोनों में यह प्रेजेंट होता है, अबंडेंट होता है, पाया जाता है। एंड फाउंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर्स, और यह 80 मीटर की गहराई में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। क्या? ओबेलिया जो है वो 80 मीटर्स की गहराई में पाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया मैराइन है तो 80 मीटर्स की गहराई में समुद्रों में पाया जाता है। इट ऑकर्स एज असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म्स, यानी कि यह एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। क्या? ओबेलिया जो है वो असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। द एसेक्सुअल फॉर्म इज अ प्रोमिनेंट ब्रांच हाइड्रोइड कॉलोनी, यानी कि जो एसेक्सुअल फॉर्म है इसका वह एक प्रोमिनेंट ब्रांच हाइड्रोइड कॉलोनी होती है, यानी कि जो ओबेलिया की असेक्सुअल फॉर्म है वो क्या होती है? प्रोमिनेंट ब्रांच्ड हाइड्रोइड कॉलोनी होती है। इट लुक्स लाइक व्हाइटिश और लाइट ब्राउन ऑलमोस्ट फर लाइक ग्रोथ, यानी कि यह कैसा दिखाई पड़ता है? व्हाइटिश, सफेद या फिर लाइट ब्राउन कलर का दिखाई पड़ता है, जो कि फर लाइक ग्रोथ करता है। द सेक्सुअल फॉर्म इज अम्ब्रेला लाइक फ्री स्विमिंग स्टेज कॉल्ड मेड्यूसा, यानी कि इसकी जो सेक्सुअल फॉर्म होती है वह अम्ब्रेला लाइक फ्री स्विमिंग स्टेज होती है, जिसे कि हम मेड्यूसा कहते हैं। तो क्या समझ में आप सभी को? जो कि एसेक्सुअल फॉर्म होती है वो प्रोमिनेंट ब्रांच्ड हाइड्रोइड कॉलोनी होती है, और जो सेक्सुअल फॉर्म होती है वो अम्ब्रेला लाइक फ्री स्विमिंग स्टेज होती है, जिसे हम मेड्यूसा के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार जो 4th सेमेस्टर के आपके एग्जाम्स थे वो OMR शीट पर कराए गए थे। इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है वो रिटन होने वाला है, तो आप सभी को बहुत ही मेहनत करनी है। सारे टॉपिक्स आप सभी को अच्छे से तैयार करने हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ओबेलिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉइंट क्या है हमारा? ओबेलिया जेनिकुलेटा की हम हाइड्रोइड कॉलोनी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो असेक्सुअल फॉर्म है इसका उसकी बात हम करने वाले हैं। हाइड्रोइड कॉलोनी की बात हम कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ हाइड्रोइड कॉलोनी, यानी कि इसमें हम हाइड्रोइड कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। हाइड्रॉइड कॉलोनी ऑफ ओबिलिया इज सेमी ट्रांसपेरेंट एंड व्हाइटिश और लाइट ब्राउन इन कलर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि व्हाइटिश और लाइट ब्राउन कलर होता है, यानी कि इसका कलर व्हाइट या फिर लाइट ब्राउन कलर का होता है। तो हाइड्रॉइड कॉलोनी ऑफ ओबिलिया इज सेमी ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट होता है एंड व्हाइटिश और लाइट ब्राउन इन कलर। इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम्स, यानी कि ये वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम्स से मिलकर बना होता है। वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम्स से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकोली। हाइड्रोकोली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइजिंग 2 to 3 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ क्या होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर होती है हाइड्रोकोली की। जो वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम्स होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकोली कहते हैं, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। ईच वर्टिकल स्टेम ब्रांच आर इन अल्टरनेट मैनर, यानी कि जितने भी वर्टिकल स्टेम ब्रांच होते हैं वो अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट मैनर में वो अरेंज होते हैं। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स इन अ न्यूट्रिटिव जॉइंट, यानी कि ईच ब्रांच एक न्यूट्रिटिव जॉइंट टर्मिनेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलिप या फिर हाइड्रेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जिसे हम पॉलिप या हाइड्रेंस कहते हैं। इन द एक्सिस ऑफ ओल्डर पॉलिप्स, यानी कि ओल्डर पॉलिप्स के एक्सिस पर या फिर ओल्डर पॉलिप्स के एक्सिस पर प्लेस्ड सिलेंड्रिकल रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स, यानी कि सिलेंड्रिकल रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। द ब्लास्टोस्टाइल्स और गोनेंजिया, जिसे हम ब्लास्टोस्टाइल्स या फिर गोनेंजिया के नाम से जानते हैं। जो पुराने पॉलिप्स होते हैं उनके अक्ष पर क्या प्रेजेंट होता है, सिलेंड्रिकल रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोस्टाइल्स या फिर गोनेंजिया के नाम से हम उसे जानते हैं। तो इस प्रकार से ओबिलिया कॉलोनी इज डाइमॉर्फिक, यानी कि ओबिलिया कॉलोनी जो होती है वो डाइमॉर्फिक होती है। क्यों? एग्जिबिटिंग 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, यानी कि यह 2 प्रकार के जॉइंट्स को एग्जिबिट करता है, प्रदर्शित करता है। इसलिए जो ओबिलिया कॉलोनी होती है वो क्या होती है, डाइमॉर्फिक होती है, जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो आप सभी को ये जितना भी ये समझ में आ गया होगा डायग्राम से मैच कराते हुए। मैंने जितना भी पॉइंट आप सभी को बताया है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक्सटर्नल फीचर्स के बाद हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सीनोसार्क। सीनोसार्क की बात हम करेंगे। ब्रांचेस एंड जॉइंट्स ऑफ कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ एन इनर ट्यूबुलर एंड लिविंग पोर्शन, यानी कि जो कॉलोनी के ब्रांचेस एंड जॉइंट्स होते हैं, ब्रांचेस एंड जॉइंट्स जो होते हैं कॉलोनी के, वो किससे बने होते हैं, कंसिस्ट ऑफ एन इनर ट्यूबुलर एंड लिविंग पोर्शन। इनर ट्यूबुलर एंड लिविंग पोर्शन से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सीनोसार्क के नाम से जानते हैं, जिसे हम सीनोसार्क कहते हैं। It consists of a cellular wall enclosing a canal, sinosarcal और gastrovascular cavity, यानी कि ये किससे बना होता है, It consists of a cellular wall, ये एक cellular wall से बना होता है, enclosing a canal, जो कि एक कैनाल को enclose किए हुए होता है, sinosarcal और gastrovascular cavity, जिसे हम sinosarcal या फिर gastrovascular cavity कहते हैं। Which is continuous with those of joints, जो कि उन दोनों joints जो कि मैंने बताया, पॉलिप एंड ब्लास्टोस्टाइल, यानी कि जिसे हम पॉलिप या हाइड्रेंस या फिर ब्लास्टोस्टाइल या फिर गोनेंजिया के नाम से जानते हैं, ये 2 प्रकार के joints प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों joints के साथ भी प्रेजेंट होता है, ये जो इंक्लोजिंग कैनाल सेलुलर वॉल होती है, ये दोनों joints के साथ भी प्रेजेंट होती है, दोनों joints के साथ कंटिन्यूअस होती है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, पेरिसार्क। Sinosarc is surrounded externally by a yellowish or brown, tough, transparent and non-living chitinous layer called perisarc, यानी कि सीनोसार्क जो होता है वो किससे सराउंडेड होता है, किससे घिरा हुआ होता है, सीनोसार्क is surrounded externally by a yellowish or brown, tough, यानी कि पीले या फिर ब्राउन कलर के tough, transparent and निर्जीव non-living chitinous layer से घिरा हुआ होता है, जिसे हम पेरिसार्क के नाम से जानते हैं। It is secreted by epidermis on its outer side, यानी कि यह एपिडर्मिस द्वारा सीक्रेट किया जाता है, एपिडर्मिस द्वारा स्रावित होता है इसके आउटर साइड में, on its outer side. It protects the colony and serves as a supporting exoskeleton, यानी कि यह कॉलोनी को प्रोटेक्ट करता है एंड किस प्रकार वर्क करता है, एक सपोर्टिंग एक्सोस्केलेटन के रूप में यह फंक्शन करता है, और यह जो है कॉलोनी को, हाइड्रॉइड कॉलोनी जो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, कौन, पेरिसार्क। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। जो हाइड्रॉइड कॉलोनी के जॉइंट्स हैं एंड जो मेड्यूसा फॉर्म है इसका सेक्सुअल फॉर्म, इसकी स्टडी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। आप सब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक्स।